जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज ये वीडियो सभी CAPF मेंबर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों OPD या IPD इलाज के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है। ये अभी जो है तो जारी की गई है। इस गाइडलाइन को अभी जारी किया गया है, तो हम पहले अभी बात करेंगे। वैसे ये OPD और IPD दोनों के लिए है, तो अभी हम पहले बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी हम OPD और IPD दोनों के लिए एक ही वीडियो में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी हम पहले OPD के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो है तो IPD के लिए देखेंगे कि IPD के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है। और पूरी की पूरी जो है तो आपको इसमें पूरी की पूरी गाइडलाइन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, और जो गाइडलाइन जारी की गई है मैं उसका लेटर भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप लोग जो है तो CAPF की वेबसाइट पर जा करके आप इस लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके और इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस लेटर को पढ़ करके और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये क्या गाइडलाइन है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी के लिए। वीडियो को आपने गौर से ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है, ताकि आपको OPD ट्रीटमेंट और उसका जो रिम्बर्समेंट की जो गाइडलाइन है वो आपको पता लग सके। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और इसे तो आपने शेयर करना ही है, ताकि हर किसी को पता लग जाए कि OPD क्लेम की या ट्रीटमेंट की क्या गाइडलाइन है, क्या नई गाइडलाइन है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या क्या नया जोड़ा गया है, क्या क्या इसमें हटाया गया है, वो सारी चीज़ें जो है तो ताकि पता लग जाए, इसलिए आपने इसको शेयर करना है। और इस तरह की अपडेट हमेशा पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं जो है तो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अब हम देखते हैं उस लेटर को, वो क्या नई गाइडलाइन है जो जारी की गई है। तो मैं उस लेटर को साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस गाइडलाइन में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबके लिए, वो चीज़ मैं आपको इसमें पढ़ के बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की नई गाइडलाइन क्या है। ठीक दोस्तों, तो पहले हम चलते हैं OPD के लिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस लेटर को, जो ये गाइडलाइन है, मैं इसको हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट करके को दिखा रहा हूँ, ताकि जो है तो अगर जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आया तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर OPD क्लेम। तो यहाँ पर ये सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ना है तो इसके बारे में हम बता देते हैं। प्रॉपर रेफरल स्लिप फ्रॉम CAPF/गवर्नमेंट डॉक्टर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट इन CGHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल। रेफरल शुड बी गिवन ऑन लेटर हेड ऑफ द हॉस्पिटल विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि जो रेफरल स्लिप है वो CAPF या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसका जो लेटर हेड है, उसी में जो उसका जो रेफरल है उसी के लेटर में होना चाहिए, उसी के लेटर हेड में होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये दोस्तों ये हमारे लिए नहीं है, ये हॉस्पिटलों के लिए है। आप देख रहे हैं प्राइमरी डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, पर्पज ऑफ रेफरल, व्हाट ऑल सर्विस टू बी प्रोवाइडेड to patient, type of specialty, consultation required, and purpose of referral, what all services to be provided to patient, type of specialty, consultation required, and or name of the procedure, investigation required। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जो यहाँ पे जो थर्ड है C का जो यहाँ पे पॉइंट है, डेट ऑफ रेफरल वैलिड फॉर 1 मंथ और 3 विजिट। ठीक दोस्तों, इसका मतलब है कि जो आपका रेफरल है वो 1 महीने के लिए वैध होता है। ठीक दोस्तों, यानी जो आपने एक बार आपने रेफ़र कराया है तो उस रेफ़र पे आप जो है लगातार 1 महीने तक आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर मतलब कहना चाहिए कि वो 1 महीने तक वैध होता है। एक बार आपने जिस डेट को रेफ़र कराया है, रेफरल स्लिप बनवाया है, वो रेफरल स्लिप 1 महीने या फिर 3 विजिट, यानी आप हॉस्पिटल में 3 बार उस रेफरल से विजिट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड वाला यहाँ पे जो पॉइंट है, द रेफरल फॉर ट्रीटमेंट इन
ABPMJAY hospital will be mandatory only for serving force personnel on duty। मतलब PMJAY हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफरल केवल ऑन ड्यूटी सेवारत बल के जवानों के लिए ही अनिवार्य है। रेफरल विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट इन PMJAY हॉस्पिटल फॉर डिपेंडेंट्स। जो आपके ऊपर जो आश्रित हैं, अगर वो किसी PMJAY इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो उनके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 2 पॉइंट जो है आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा है इसमें CPD विल क्रॉस चेक / मैच द नेम ऑफ द पेशेंट नेम ऑन द इनवॉइस विद द फोटो कॉपी ऑफ आयुष्मान CAPF ID कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि CPD चालान पर जो पेशेंट है उसका नाम फोटो सहित बेनिफिशियरी के आयुष्मान CAPF कार्ड से मिलान किया जाएगा। और नंबर 4 है यहाँ पे, वंस पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर OPD ट्रीटमेंट बेनिफिशियरी कैन बाई मेडिसिन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड फार्मेसी। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि एक बार पेशेंट को OPD उपचार के लिए रेफर के बाद बेनिफिशियरी को किसी भी पंजीकृत फार्मेसी से दवाएं खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, परचेजिंग मेडिसिन फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल इज नॉट मैंडेटरी। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो मेडिसिन खरीदते हैं वो जो है किसी भी पंजीकृत फार्मेसी से आप खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अस्पताल की जो इन हाउस फार्मेसी होती है आप उसे दवा खरीदें, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। द बिल विल बी प्रोसेस्ड एज पर द इनवॉइस सबमिटेड। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि जो बिल है वो प्रस्तुत चालान के अनुसार ही प्रोसेस किया जाएगा। दैट इट इज़ टू बी इंश्योर्ड दैट अप्रूव्ड अमाउंट इज नॉट मोर देन MRP। ठीक दोस्तों, मेडिसिन / इन्वेस्टिगेशन / कंसल्टेशन फीस बिल शोल्ड बी ऑफ विद इन द रेफरल पीरियड ओनली 30 डेज। और जो मतलब कहने के जो और जो दवा है, जांच है और जो इन्वेस्टिगेशन फीस है वो केवल रेफरल अवधि के भीतर ही होना चाहिए, यानी कि 30 दिन के अंदर। यानी कि जो आपका जो रेफरल है वो 30 दिन के लिए वैध होता है, तो उस दिन के अंदर 30 दिन के अंदर का ही जो आपका जो बिल है उस दिन 30 दिन के अंदर का ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन परचेज फ्रॉम आउटसाइड। यदि आप इन हाउस फार्मेसी के बाहर से आप कहीं से दवा खरीदते हैं तो उसके लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, नो फ्रेश रेफरल टू गेट कैशलेस इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड वंस अ प्रॉपर रेफरल हैज बीन गिवन विच इज वैलिड फॉर 30 डेज। ठीक दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक बार उचित रेफरल दिए जाने के बाद कैशलेस जांच कराने के लिए किसी नए रेफरल की आवश्यकता नहीं है, जो 30 दिन के लिए वैध है। ठीक है दोस्तों, सैंक्शनिंग अथॉरिटी विल चेक वेदर द इन्वेस्टिगेशन डन आर रियली रिक्वायर्ड विद इन द वैलिडिटी पीरियड। तो ये बोल रहा है कि मंजूरी देने वाला जो प्राधिकारी है वो यह जांच करेगा कि वैधता अवधि के भीतर की गई जांच वास्तव में आवश्यक है या फिर नहीं है। ठीक दोस्तों, यानी जो आपने जांच कराया है 30 दिन के अंदर, रेफरल के 30 दिन के अंदर जो आपने जांच करवाया है वो जांच जरूरी थी या नहीं थी, ये चीज़ की जांच की जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, इफ़ द स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर इफ़ द स्पेशलिस्ट ऑफ CGHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल / PMJAY हॉस्पिटल एडवाइसेस सम अदर इन्वेस्टिगेशन / डायग्नोसिस प्रोसीजर देन अनदर रेफरल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये बोला दोस्तों, यदि CGHS PMJAY हॉस्पिटल के विशेषज्ञ यानी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो इलाज करने वाले डॉक्टर, अगर किसी अन्य इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस प्रोसीजर के लिए सलाह देते हैं तो उसके लिए भी किसी दूसरे रेफर की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें कहने का यह है दोस्तों कि आपने एक बार रेफर कराया और हॉस्पिटल में गए दिखाने के लिए, तो उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है अगर आपको वो किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए कहीं और आपको सलाह देता है, रेफ़र करता है, तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा रेफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, आप उसी रेफरल से इलाज करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, फॉर स्पेसिफाइड फिजियोथेरेपी प्रोसीजर बेनिफिशियरी कैन
undergo physiotherapy without new referral for 30 days from the date of prescription / start of treatment। तो बोल रहा है दोस्तों कि ये किसी स्पेसिफाइड फिजियोथेरेपी प्रोसीजर के लिए बेनिफिशरी को उपचार की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के लिए, मतलब कहने का कि अगर वो उपचार की शुरुआत की जो डेट है उससे 30 दिन तक अगर वो फिजियोथेरेपी कराता है तो उसके लिए भी आपको रेफरल की ज़रूरत नहीं है। बिना रेफरल के वो फिजियोथेरेपी करवा सकता है। और इसमें 5वां पॉइंट है प्रेस्क्रिप्शन स्लिप / इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट / मेडिसिन GST बिल एज पर सीजीएचएस रेट इज मैंडेटरी। तो ये बोल रहे दोस्तों कि जो सीजीएचएस दर है तो सीजीएचएस दर के अनुसार प्रेस्क्रिप्शन स्लिप, जांच रिपोर्ट और दवा GST बिल अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन बिल है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मेडिसिन बिल है, वो GST बिल होना चाहिए। नंबर 6 है इन केस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम्ड बाय द इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ क्वायरिंग / rejecting the claim can be retrenched by CPD as per the CGHS rate / package rate and process the claim। ये बोल रहे हैं कि क्लेम को अस्वीकार करने के बजाय, यानी क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय, व्यक्ति विशेष द्वारा क्लेम किए गए अतिरिक्त राशि के मामलों में जो क्लेम है उसको सीजीएचएस दर और पैकेज दर के अनुसार CPD द्वारा इसको जो है तो छंटनी की जा सकती है और क्लेम को प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये जो है तो लेटर आप इसको जो है तो पढ़ सकते हैं। इस लेटर में पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इसके बारे में संक्षेप में आपको जो है तो समझा दें कि आपने एक बार जो रेफरल आपने करा लिया वो 30 दिन तक वैध होता है, या आप उस रेफरल से 1 महीने के अंदर 3 बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, OPD के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए आपने एक बार रेफ़र करा लिया, तो उस रेफ़र से आप 30 दिन तक या 3 बार, 1 महीने के अंदर 3 बार आप उस रेफ़र से इलाज करवा सकते हैं। और ये रेफरल जो है जो ऑन ड्यूटी सेवारत बल के जवानों के लिए अनिवार्य है, लेकिन जो उनके डिपेंडेंट हैं, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनका आयुष्मान CAPF कार्ड बना हुआ है, उनके जो परिवार हैं, तो उनके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। ठीक दोस्तों, और एक बार किसी पेशेंट को OPD उपचार के लिए रेफ़र किया गया है तो वो जो है दवाई वो कहीं किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी से खरीद सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस हॉस्पिटल की जो इन हाउस फार्मेसी है, वो ज़रूरी नहीं कि वो वहीं से खरीदे, वो कहीं बाहर से भी खरीद सकता है, लेकिन वो जो है तो रजिस्टर्ड फार्मेसी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और वो बिल जो है तो GST बिल दे सके, आप ऐसी फार्मेसी से दवाई खरीद सकते हैं। और इसमें यही है दोस्तों कि जो आपका जो दवा का बिल है, जांच का बिल है और जो प्रेस्क्रिप्शन है, वो जो है जो रेफरल डेट है उसके 30 दिन के भीतर का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आज की डेट में रेफ़र किया गया है तो इससे आगे 30 दिन के अंदर अंदर का ही वो सारे के सारे बिल होने चाहिए, इसके बाद के नहीं होने चाहिए। और अब जो है इसमें और भी आसान बना दिया है कि पहले इसमें जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होता था, जो मैंडेटरी था, उसको अब जो है हटा दिया गया है। अगर आप कहीं बाहर से किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी से आप कहीं दवा खरीदते हैं तो उसके लिए जो है आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों कि एक बार आपका जो अगर सही ढंग से जो रेफरल है, अगर जो उचित रेफरल है वो आपको मिल जाता है तो उसके 30 दिन के भीतर आप उसी रेफरल पे इलाज करवा सकते हैं। और यदि CGHS या PMJAY हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अगर वो किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए आपको सलाह देते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको किसी दूसरे रेफरल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी रेफरल पे आप अपना इलाज करा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यदि आप उस इलाज के दौरान जो आपने जिस तारीख को आपने रेफ़र कराया है, तो जो इलाज का जो शुरुआती डेट है वहाँ से लेकर के उसके 30 दिन तक आप जो है फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको अलग से रेफ़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी में फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें काफ़ी सरल बना दिया है। इस OPD और IPD की जो नई गाइडलाइन है इसमें काफ़ी सरल प्रक्रिया बना दी है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पहले कठिनाई थी।
जिसमें कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया हुआ था, जो कि अब जो है हटा दिया गया है नई गाइडलाइन के अनुसार। हाँ, लेकिन जो है तो दोस्तों अगर ऑन ड्यूटी जो बल के जवान हैं उनके लिए रेफ़र की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फैमिली के लिए रेफ़र की आवश्यकता नहीं है। फैमिली जो है तो कहीं भी रह करके इलाज करा सकती है, लेकिन शर्त यही है कि वो जो है CHS या PMJAY इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि जो आपके जो बिल हैं वो CHS रेट के अनुसार ही और GST वाले बिल होने चाहिए, तभी आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस होगा। और इस नई गाइडलाइन के अनुसार दोस्तों जो आपका क्लेम है उसमें जो है CPD आपसे पूछने या उसको रिजेक्ट करने के बजाय जो CHS की जो रेट है या जो पैकेज है उसके दर के अनुसार जो है आपके डॉक्यूमेंट में आपके बिलों की छँटनी की जाएगी और उसके अनुसार ही आपका जो बिल है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये जो है तो दोस्तों नई गाइडलाइन है, जो कि ये OPD क्लेम के लिए है और ट्रीटमेंट के लिए है, OPD ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक दोस्तों, तो आपने इस गाइडलाइन के अनुसार ही आपने अपने OPD क्लेम या ट्रीटमेंट की कार्रवाई करनी है। ठीक दोस्तों, अगर आप इसको दोस्तों इस गाइडलाइन को यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आयुष्मान CAPF की वेबसाइट पर जा करके आपने इसको डाउनलोड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूं। ठीक दोस्तों, तो आपने आयुष्मान CAPF का आपने ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके और डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक दोस्तों, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये है जो तो PMJAY.gov। मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ, PMJAY.gov.in/AYUSHMAN-CAPF/resources। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिवाइज्ड STG MHA 6 मार्च 2023। तो आप इसको जो है तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है तो यहाँ पे ओपन हो गया है।